26वीं आईनी तरमीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई। हुक्मरान इत्तेहाद की मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत मुकम्मल। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के बेशतर निकात पर इत्तेफाक राय हो गया। मौलाना फजलुर रहमान अब मुजव्वज़ा मुसव्वदे पर तहरीक इंसाफ को एतमाद में लेंगे। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 5 या 9 रुकनी आईनी बेंच के क़याम की तजवीज़ ज़ेर गौर है। सूबों में आईनी बेंच तश्कील न देने की तजवीज़। बेंच की तश्कील और सरबराह का इंतखाब जुडिशल कमीशन करेगा। सुप्रीम कोर्ट का सो मोरू नोटिस का इख्तियार भी ख़त्म करने की तजवीज़। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगा। चीफ इलेक्शन कमीशन के तकर्रुर का तरीक़ाकार भी तब्दील करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तेफाक न होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। उधर पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास बेनतीजा रहा। कल फिर कमेटी सर जोड़ेगी। खुर्शीशा का कहना है 1-2 दिन में आईनी तरामीम के हवाले से इत्तेफाक राय हो जाएगा। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का एक और अखट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में जोहराना। नून लीग, पीपल्स पार्टी, BAP और दीगर जमातों के अरकान शरीक हुए। आईनी तरमीम के हवाले से अरकान को आगाह किया गया। सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास गलती से हुकूमती जोहराने में आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट आमद से पहले सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। आईनी तरामीम और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को भी बुला लिया। इजलास में 26वीं आईनी तरामीम का मामला ज़ेर गौर आएगा। आईनी तरमीमी बिल सेनेट में पेश करने से मुतालिक उमूर पर मुशावरत होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी, एजाजुल हक, खालिद मक्सी और दीगर रहनुमा वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। बहुत सारों को ऑफर की जा रही है। दिस इज अ शेम ऑन डेमोक्रेसी। हुकूमत गलत फहमी में मुब्तला है। इनका ये ख्याल है कि हमारे एमएनएस को उठा के ये नंबर पूरे करेंगे, लेकिन हुकूमत को ये बताऊं, आपके 7 एमएनएस आपके साथ हैं। हुकूमत के साथ अरकान कौमी असम्बली आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। बैरिस्टर गौहर का दावा। कहा, हमने तरमीम के खिलाफ वोट देने के लिए किसी से रब्ता नहीं किया। हमारे अरकान को उठाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। हुकूमत की गलत फहमी है कि हमारे अरकान को उठाकर नंबर गेम पूरी करेगी। उम्मीद है फजलुर रहमान अदलिया पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम अपना ड्राफ्ट बानी PTI से मुलाकात के बाद देंगे। कल मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं हैं। लोगों को 1 अरब रुपए तक ऑफर किए जा रहे हैं। कंसेंसस के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। कितना सिर्फ एक फूंक मारने की देर है। वो इंशाल्लाह अभी बैठे हुए हैं। फूंक की ये कमेटी मारेगी इंशाल्लाह। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि आईनी तरमीमी बिल कल सेनेट में पेश कर दिया जाएगा। इत्तफाक राय के बहुत करीब पहुंच गए। बस एक फूंक मारने की देर है। फूंक कमेटी मारेगी। आज अच्छी और बड़ी खबरों का दिन है। सेनेटर शेर रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ के सिवा सब जमातों ने मुसव्वदे जमा करा दिए। PP और JUI का ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका। नहीं लिया है PTI ने। वो उन्होंने कहा है कि वो आज शाम बैठेंगे दूसरे दोस्तों के साथ। पीपल्स पार्टी और JUI का ड्राफ्ट ऑलमोस्ट एग्री हो गया है। चेयरमैन साहब बिल्कुल ये चाहते हैं कि आईनी कोर्ट्स बने, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स उनका मुतालबा है। सबको साथ मिलाकर फैसले करने हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अगर शामिल होती है तो अच्छी बात है। हमने तो कहा कि जी पीपल्स पार्टी ने JUIF को भी दावत दी, PMLN से भी बात हुई और हम तो कहते हैं PTI भी सामने आए, वो भी अपने तरामीम में हिस्सा ले। कानून रोज नहीं बनते, हमें सोच समझ के कानून बनाने चाहिए। जिस तरह 18वीं तरमीम मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का एक अजीम कारनामा है, जिसमें उन्होंने अपने इख्तियारात जो हैं, अपने पावर्स उन्होंने पार्लियामेंट को मुंतकिल किए। जो भी चीजें हो रही हैं वो बेहतरी के लिए हो रही हैं, कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं हो रही है। आईनी तरमीम से मुतालिक नंबर्स का कोई मसला नहीं है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो चाहते हैं कि इत्तेफाक राय पैदा हो। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी भी कानून साजी में तमाम सियासी जमातें शामिल हों तो ये अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी ने JUI को दावत दी, नून लीग से बात की। हम चाहते हैं कि PTI भी आगे आए। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट सिंध में जारी है। हारी कार्ड पहली बार शुरू किया गया है। शहीद बीबी 18 अक्टूबर को वतन आई तो उन पर हमले किए गए। कल पीपल्स पार्टी अपने माजी के तमाम जलसों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। बिलावल भुट्टो जियालों को आइंदा के लाहे अमल के बारे में बताएंगे।
पेचीदा सूरत हाल में जिस सियासी फसादी बहरान में मुल्क है, उसे निकालने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी अदालती इस्लाहात के हवाले से आने वाले इस बिल पर अपना मस्बत किरदार अदा करने का आईनी तरमीम से मुतालिक बिल पर मस्बत किरदार अदा करने का फैसला किया है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए अदालती इस्लाहात का एजेंडा है तो ज़रूर कामयाबी मिलनी चाहिए। इस वक्त मुल्क पेचीदा सूरत हाल में है, लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। सुप्रीम कोर्ट में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें वापस लेने की बिना पर खारिज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। हामिद खान की तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा। क्या आपको सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया? आबिद जुबैरी खुद भी दरख्वास्त वापस ले सकते थे। चीफ जस्टिस का हामिद खान से मुकालमा। दरख्वास्तों में वफाकी वजारत कानून, 4 सूबों, स्पीकर कौमी असम्बली, सेनेट, वज़ीर आज़म और सदर को फरीक बनाया गया था। आईनी तरमीम से मुतालिक बातचीत पार्लियामेंट से निकलकर सड़कों पर आ गई। लाहौर में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले सिविल सोसाइटी के लोग बड़ी तादाद में आईनी तरमीम के हक़ में निकल आए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तहत अवाम प्रेस क्लब लाहौर के बाहर पहुँचे और आईनी तरमीम के हक़ में बड़ा मुजाहरा किया। मुजाहिरीन की आईनी तरमीम के हक़ में नारेबाजी। भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम से पूछें तो वो भी कहेंगे कि पाकिस्तान आकर खेलना चाहते हैं। नवाज शरीफ की भारतीय सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान आएगी तो क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। SCO से पाक भारत ताल्लुकात की अच्छी शुरुआत हो सकती है। भारतीय वज़ीर आज़म अगर SCO पर पाकिस्तान आते तो बहुत अच्छा होता। नरेंद्र मोदी नहीं आए मगर वज़ीर ख़ारजा आए, ये भी अच्छी बात है। नवाज शरीफ ने कहा, अभी सब्जियों समेत दीगर सामान भारत से दुबई जाता है, वहाँ से पाकिस्तान आने पर महंगा पड़ता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। भारतीय सहाफ़ी शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की कवरेज के सिलसिले में पाकिस्तान आए हैं। SCO समिट के कामयाब इनेकाद पर सेनेट और कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद के मतन में कहा गया है कि 27 साल बाद पाकिस्तान में एक कामयाब फोरम का इनेकाद हुआ। SCO सरबराही इजलास से पाकिस्तान का मस्बत इमेज उभरा है। पाकिस्तान को इलाकाई ताउन और अमन के फ़रोग में मदद मिलेगी। PTI ने SCO से मुताल्लिक करारदाद पर दस्तखत नहीं किए। मंशूर का हिस्सा है कि इन्होंने कभी बर्दाश्त नहीं दिखाई, कभी दूसरे के मौकफ को सुनने की हिम्मत नहीं की। आज जो ये बेंचेस खाली हैं, क्या पुलिस ने, रेंजर ने खाली कराए हैं, हमने खाली कराए हैं? इन्होंने ना सिर्फ अपने लोगों को बंद किया हुआ है बल्कि कल एक धमकी हमें इस पैगाम दिया कि अगर हमारे लीडर से किसी ने गद्दारी की तो हम जलाओ घेराव करेंगे। टाइम आ गया है कि स्टेट की रिट कायम की जाए। और हम इनको समझाते थे, अली मोहम्मद खान साहब बैठे पूछें, जब यहाँ मुराद सईद बोलते थे या यहाँ पे शिराद अकबर बोलते थे, हम इनको समझाते थे कि खुदारा हमने ये बहुत तलखी देखी है माजी की। अनाथ थी, तकब्बर था, इक़्तिदार का नशा था। आपको इनकी तकरीर में कभी भी फलस्तीन में इजरायली मजालिम का जिक्र नहीं मिलेगा। ये कभी इस पे बात ही नहीं करते हैं। आप कभी नहीं देखेंगे कि इनके ट्विटर हैंडल से आर्मी चीफ के खिलाफ तो बात होगी, एजेंसियों के खिलाफ बात होगी, सियासतदानों के खिलाफ बात होगी, सियासी लीडरों के खिलाफ बात होगी। एक ट्वीट इस जमात का जैक गोल्डस्मिथ के खिलाफ दिखा दें। अपोजिशन हमेशा अपनी तकारीर में जहर उगलती है। या आर्मी चीफ, एजेंसीज और सियासतदानों के खिलाफ बात करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में PTI पर कड़ी तनकीद। कहा, बानी PTI ने सियासत को दुश्मनी में तब्दील किया। अदम बर्दाश्त और दूसरों का मौक़िफ़ ना सुनना उनके मंशूर का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ ने फ़लस्तीन पर मुनाकिदा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। SCO सरबराही इजलास को सबराज करने की मुनज़्ज़म साजिश की गई।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलबा के लिए एहसन इकदाम। पंजाब में 130 अरब रुपए के होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन शुरू। जामियात में इंफॉर्मेशन डेस्क कायम किए गए। होनहार स्कॉलरशिप के तहत 68 मज़ामीन के तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। हर साल 30,000 तलबा पंजाब भर के 50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप हासिल कर सकेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब का हर तालिब इल्म मेरा बेटा और तालिबा मेरी बच्ची है। तलबा को हायर एजुकेशन के लिए खालिस्तान मेरिट की बुनियाद पर स्कॉलरशिप दी जाएंगी। बलोचिस्तान के जिला खुजदार में जरगे का इनेकाद। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी को कमांडर कोयटा, अमायदीन इलाका, आला सिविल अस्करी काम, खवातीन, मकामी लोगों ने शिरकत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान का तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को कारोबार के लिए बिलासूद कर्जे फराहम करने का ऐलान। कहा, बलोचिस्तान के अमन और तरक्की की राह में रखना डालने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। रियासत मजलूमों के साथ खड़ी है। रियासती रेट को चैलेंज करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। बानी पीटीआई और कारकुनों की रिहाई के लिए कल मुल्क भर में एहतजाज होगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। कहा, बानी पीटीआई के साथ जो रवैया अख्तियार किया गया है वो काबिल मज़म्मत और गैर आइनी है। किसी को भी उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही। हमने गैर आइनी तरमीम के खिलाफ और अपनी नस्लों की हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। हर किस्म के एहतजाज, जलूस और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई। पाबंदी का इतलाक जुमा 18 अक्टूबर से हफ्ता 19 अक्टूबर तक होगा। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कहा गया है कि दफ़ा 144 के निफाज का फैसला अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कोई भी अवामी जुलूस दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। दूसरी तरफ पंजाब के तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज कल बंद होंगी। महकमा हायर एजुकेशन ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 18 अक्टूबर के रोज पंजाब में तमाम निजी सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बंद रहेंगी। तरीके इंसाफ इस वक्त खलंडरे लड़कों के हाथ में आई हुई है। उनको कोई पता नहीं चलता। 1 घंटे बाद पहले वो कहते हैं कि हम तमाम कमेटीज़ को बाइकआउट कर रहे हैं। फ़लस्तीन की कमेटी, फ़लस्तीन के ऊपर जो सबसे अहम अब तक APC हुई, PTI ने कहा जी हम उसका बाइकआउट कर रहे हैं। विदिन 12 आवर जाके वाइनी तरमीम की कमेटी में बैठ गए। फवाद चौधरी की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। बोले, PTI इस वक्त खलंडरे लड़कों के हाथ में है। एहतजाज में लोग तभी शामिल होंगे जब PTI की क़यादत सामने आएगी। पार्टी क़यादत मुल्क से बाहर बैठकर ट्विटर पर मामला चला रही है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI फजलुर रहमान की हिकमत अमली पर चल रही है। मौलाना आइन के तहफ़्फ़ुज़ की इस जंग में सफ़े अव्वल में हैं। ये तरमीम रुक गई तो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे का दिन। पाकिस्तान में 1/3 से ज़ायद आबादी ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। सेहत, तालीम के बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं। गुर्बत का खात्मा अक़वाम मुत्तहिदा के तय करदा पायदार तरक्याती अहदाफ में पहला हदफ, ताहाल ये हदफ तकमील से कोसों दूर है। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और असद उमर की दरख्वास्त जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज कर दी। 9 मई के मुकदमात में अदालत के तलब करने पर दोनों पेश नहीं हुए। राजा बुशारत की जमानत कबल गिरफ्तारी मंसूर।